जय हिंद। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता मेरे दोस्त, मेरे भाई। एक ना एक दिन आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हाँ, भले आपको इस क्षेत्र में सफलता ना मिल पाई हो, बट किसी और क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगा और उस क्षेत्र में आप माहिर बन कर के उभरोगे। और ये कभी भी नहीं हो सकता है कि एक सरकारी नौकरी ही आपको ज़िंदगी को डिसाइड कर दे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी से बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, ये भी डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही किसी व्यक्ति का जीवन डिसाइड कर दे। वो जो गलत है, ये सब जो भ्रम हमारे समाज में फैला हुआ है ना, ये सब बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन क्या है कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो लगभग 80 क्वेश्चन आज है हम लोग को पढ़ना है। प्रीवियस इस क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करेंगे, केवल आकर के टिक मार देंगे, बिल्कुल वैसा नहीं है। कोनो फायदा थोड़े नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में आप उसे नहीं कर सकते हैं, टिक ही जब मारना रहता है तो चीज़ों को यहाँ पे हम रिलेट कर करके आगे बढ़ते चलेंगे। इससे आपको आसानी होगा और जो चीज़ों को याद करने में जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, मानव समाज विलक्षण है। ठीक है, क्योंकि यह मुक्तः आश्रित होता है, यानी मानव का जो समाज है वो विलक्षण है, एक चीज पर आश्रित नहीं है, बदलते रहता है। विलक्षण का मतलब यही हो कि बदलते रहता है। तो क्यों बदलते रहता है, किस चीज पर आश्रित है जिसकी वजह से वो बदलते रहता है? तो कहिए कि अर्थव्यवस्था पर। कैसे अर्थव्यवस्था पर? हम लोग का अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बदलेगा, हम लोग का समाज भी हो वैसे क्या होगा, बदलता चला जाएगा। अर्थव्यवस्था जो बदलेगा, हम लोग का समाज भी बदलता चला जाएगा। जैसे में हम समझाते हैं, आज से पहले की अगर बात करते हैं, 15 से 20 साल पहले की बात करते हैं, तो क्या सभी गांव में समाज में हम लोग के पास में बिजली था? तो ये कि नहीं। यानी जैसे जैसे बदला हम लोग का समाज भी क्या हो गया, बदलता चला गया। जैसे जैसे आप बात करते हैं, आज क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था में, अगर हम देख रहे हैं तो आज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को ज़्यादा मतलब कि सरकार प्रोवाइड करवा रही है, फिर उसके बाद में सरकार उसको क्या कर रही है, उसको बढ़ावा देने की भी काम कर रही है। और जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको कम करने के प्रयास किया जा रहा है। तो क्या अर्थव्यवस्था बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो हम लोग का समाज भी बदल रहा है। यानी हम लोग 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या कर रहे थे कि राशन तेल वगैरह सब से अपना काम चलाते, लेकिन आज आज आप किसी घर में भी जाकर के देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। ललटेन ढिबरी जिसको बोलते हैं, नहीं पहले मिलता था, 10-15 साल पहले की बात करें, बट आज मिल पाएगा? तो ये कि नहीं। हम लोग का समाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बदल रहा है। तो अर्थव्यवस्था बदलने से समाज क्या होता है, बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1-2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो देखिएगा, हड़प्पा की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जब आ गया है हड़प्पा, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो क्या देखिएगा, हड़प्पा की खोज की अगर बात करते हैं तो किसने किया, कौन किया था? तो कहे कि दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। तो कब किया था? तो कहे कि 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसके निर्देशन पर? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। अच्छा, एक बात आप दिमाग में घूमेगा कि अच्छा एक मिनट, ये व्यक्ति सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भैया सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। कौन थे? तो कहिए कि भारतीय पुरातत्व पुरातत्व विभाग के क्या थे? तो कहिए कि विभाग के ये महानिदेशक थे। क्या थे? तो कहिए कि महानिदेशक थे। कोई दिक्कत? तो कहिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी पूछा जा सकता है, किसके निर्देशन पर खोजा गया था? तो कहिए कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। कौन? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कब? 1921 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं 1922 ईस्वी में। तो 1922 ईस्वी में क्या खोजा गया था? तो कहिए कि मोहनजोदड़ो को। ये मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया था? तो कहिए कि 1922 ईस्वी में। ये किसके द्वारा? तो कहिए कि राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो कहिए कि राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। तो अब देखते हैं, पहले यहाँ तो कंप्लीट हो गया। हम बोला ये नहीं किस सप्ताह से संबंधित है? सुमेरियन सप्ताह से? बिल्कुल नहीं। वैदिक सप्ताह से? वैदिक सप्ताह तो इसके बाद काफी बाद आया है, ये भी खत्म। सिंधु घाटी सप्ताह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो हमने देखिएगा देखिएगा ये चीज प्रागैतिहासिक आधे ऐतिहासिक बताया था ना। प्रागैतिहासिक क्या होता कि जिसमें लिखित भी ना हो और फिर उसके बाद में जिसको पढ़ा भी नहीं गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। आधे ऐतिहासिक में क्या था, लिखित तो था, लिखित था बट इसे पढ़ा नहीं गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको बहुत सारे आपको लिपि मिले हैं, मोहरे मिले हैं।
ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं गया है, लिखा तो गया है बट पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। तो हमने एग्जाम्पल में भी दिया था वहां पे, तो पहला क्लास देखिएगा आप इसका। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। देखिएगा आर्य की अगर बात करते हैं तो आर्य कब आया था, तो कहिए कि आर्य जो आया था ये हड़प्पा के बाद आया था, ये ठीक है। तो हड़प्पा के बाद आया था, तो अब जो आंसर में सॉरी ऑप्शन में जो दिया गया उसके अनुसार से देखते हैं, वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नगरीय सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता था, उसकी अपनी लिपि थी, ठीक है। अब देखते हैं, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। देखिएगा अगर इस सब में सर्वप्रमुख देखते हैं तो सर्वप्रमुख में क्या था कि उसकी जो सभ्यता थी वो कैसा था, नगरीय व्यवस्था था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो किसके लिए विख्यात है, वो जाना जाता है, तो कहिए कि नगरीय व्यवस्था के लिए वो जाना जाता है। नगरीय व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है, तो कहिएगा कि ये हड़प्पा, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्या जाना जाता है, उसी को बोला जाता है, क्या जाता है, नगरीय सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी कहा क्या जा रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता था जो आर्य से पहले, इसको रखने का कारण क्या है, तो कारण क्या है कि जैसे में अब लिपि जो लिखा गया था, लिपि था एक था, और फिर उसके बाद में क्या था, नगर नियोजन, और फिर ऑप्शन में क्या है, देखिएगा ऑप्शन में तांबा है, और फिर उसके बाद में क्या है, तो मृदभांड है। अब देखिएगा इसकी अगर बात करते हैं, मृदभांड समझते हैं, मृदभांड होता है ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसका, हड़प्पा का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृदभांड क्या था, तो कहिए कि लाल एवं काला मृदभांड था। कैसा था, तो कहिए कि लाल एवं काला मृदभांड था। ये पूछा जाता है, काला मृदभांड था, ठीक है, लाल एवं काला मृदभांड था। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा कि आर्य का कैसा था, तो कहे कि चित्रित एवं धूसर मृदभांड था। चित्रित एवं कैसा था, तो कहे कि धूसर मृदभांड था, धूसर मृदभांड था। ये किसका था, तो कहिए कि ये आर्य का। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आर्य का कैसा मृदभांड था, चित्रित एवं धूसर, और ये किसका है, तो ये किसका है, तो कहिए कि ये हड़प्पा का है। तो हड़प्पा का मृदभांड कैसा था, तो कहिए लाल एवं काला रंगा जाता था। तो इसको कारण क्या है, तो जो पूछा गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों को पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका कारक क्या है कि मृदभांड। इसका मृदभांड जो है, इसी मतलब मृदभांड के कारण ही क्या क्या कहा गया है कि जो आर्य जो थे, यानी आर्य से पहले कौन आया है, ये आर्य से पहले कौन आ गया है, तो कहिए कि ये हड़प्पा, इसी मृदभांड के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको लिपि वगैरह देखे हैं, मुहर वगैरह देखे हैं, वो सब में इसकी जानकारी आपको भले पढ़ा नहीं गया है, बट उसके अनुसार जो आप देखते हैं, जो देखा तो गया, पढ़ा नहीं गया, लेकिन देखा तो गया है ना, तो उसी के अनुसार जो इतिहासकार जो है यही मृदभांड को मानते हैं, ठीक है। चलिए हम नहीं मानते, इतिहासकार मानते हैं। आगे क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। यानी सिंधु घाटी जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों, देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। इसके पास विकसित एवं शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल, अभी हमने देखा कि नगरीय व्यवस्था था, यानी ठीक है। इसके पास चित्र लिखिए लिपि थी, लिपि तो था, अभी हम देखें लिपि तो था, बिल्कुल था, लेकिन इसे पढ़ा खाली नहीं गया था। लिपि तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल। इस जो हड़प्पा वाले की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा के पास में लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज की अगर हम बात करते हैं तो लोहे का खोज कब होता है, तो लोहे का खोज लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास में होता है, ठीक है। अब ये हड़प्पा बात कब की है, तो कहे कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कब की बात है, तो कहे कि 1700 ईसा पूर्व तक की बात है। तो कहाँ 600 ईसा पूर्व में हो रहा है लोहा, और कहाँ ये 2500 ईसा पूर्व, यानी काफी साल पहले की बात हो रहा है। तो बिल्कुल इसके पास लोहे का अभाव था, इसको लोहा की जानकारी हड़प्पा वासी को नहीं था, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग कैसे जाने हैं, ठीक है। तो क्या जो लिपि जो मिला था, पहले खुदाई किए थे तब तो हम जान पाए। अब क्योंकि जो लिपि मिला उसके बारे में तो हम लोग पढ़ा भी नहीं गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पुरातात्विक खुदाई के अनुसार ही हम लोग जान पाए हैं कि हड़प्पा वासी यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो कौन डालता है, शिलालेख, फिर उसके बाद पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो अभी हमने देखा आंसर कौन सा हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई, यानी जो नीचे से जो खोद करके निकाला जाता है ना, उसी को बोला जा रहा है।
आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सत्ता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है, यानी सिंधु घाटी निवासियों की सत्ता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई है। तो अगर हम बात कर देते हैं तो ये मोहरे, बर्तन एवं जेवरात, हथियार और औजार। देखिएगा मोहर की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो है, पहले इस चीज को समझिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता, ठीक है, सभ्यता पूछा गया है। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, सभ्यता पर प्रकाश, यानी हम देखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। और यहाँ पर जो देखिएगा वही चीज को दिखाया गया है। इसका कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ चलिए यही क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा, देखिए यही क्वेश्चन है ना। और ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये है और ये दो है, और इसका है वह यहाँ पे होगा सब शायद, हाँ ये है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे सी और ये डी है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी हम अगर बात करते हैं इसकी, चलिए देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों की सत्ता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, मुहर हो जाएगा। बर्तन और जेवरात से क्या हम उसकी सभ्यता को बारे में जान पाएंगे। जो मुहर जो था, देखिए जैसे में क्या होता है, मुहर जैसे में आप मारते हैं कि नहीं मारते हैं, जिसमें आप प्रिंसिपल वगैरह का मुहर देखें, तो उसी तरीके से मुहर होता था उस टाइम की बात करते हैं, जा करके ठप्पा लगाया था। तो उसकी सभ्यता में जैसे कोई चित्र वगैरह पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो वो मुहर से उसको पता चल पाता है। हम लोग को पता जो चल पाया है, यानी आज के लोग को जो पता चल पाया, किससे पता चला है, तो वो मुहर से पता चला। बर्तन और जेवरात से क्या सभ्यता के बारे में आप जान पाएंगे, क्योंकि जो लिपि जो था जो तो पढ़ा नहीं गया था। तो अब सभ्यता के बारे में जानने का एक ही जो साक्ष्य है वो क्या था, मुहर, क्योंकि उस पर चित्रित जो था, जिसमें मुहर हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जैसे में आप साचा वगैरह जिसको आप एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके का एक मुहर होता है, ठीक है। अब मुहर देखे होंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे क्या बोला गया, सब क्वेश्चन तो हो गया ना। आगे क्या बोला गया है देखिएगा, यहाँ कहाँ तक हुआ है जी, 9 तक हो गया है। देखिएगा यहाँ तक देखिएगा। अब देखिएगा ये पूछा गया है, सुमेलित कीजिए, ठीक है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। देखिएगा हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो अभी हमने देखा कि हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो कहे कि दया राम साहनी ने किया था। किसने किया था, तो दया राम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए कब किया था, तो 1921। सब कोई डेट याद नहीं रखना है, सबको भी याद नहीं रखना है, ठीक है। हस्तिनापुर की अगर हम बात कर देते हैं तो हस्तिनापुर का खोज किसने किया था, हस्तिनापुर का, तो हस्तिनापुर का क्या था, बीबी लाल ने किया था। किसने किया था, तो कहिए कि बीबी लाल ने किया था, ठीक है। अगर बात करते हैं तक्षशिला की, अगर बात कर देते हैं तो तक्षशिला, तक्षशिला का खोज किसने किया था, तो तक्षशिला का खोज किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। किसने, तो कहिए कि जॉन मार्शल ने किया था। अब इसी से हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिएगा आगे क्या बोला गया, हड़प्पा का क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कहाँ है, तो 1 का क्या हो जाएगा जी भाई जी, तो कहिएगा 3 हो जाएगा। हस्तिनापुर का कौन हो जाएगा, बीबी लाल, अभी यहाँ पे नहीं है, आगे इधर पे होगा, ठीक है, कहा दिया गया है। तो देखिएगा मिलाइएगा, तो बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, तो कहिए कि बी का 4 हो गया, ठीक। इधर आ जा भाई, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तक्षशिला का कौन हो जाएगा, तो सी का कौन सा हो जाएगा, जॉन मार्शल, सी का 2 हो जाएगा। जॉन मार्शल हमने देखा ना, सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, कौशाम्बी का, तो कौशाम्बी का खोज किसने किया था, तो कहिए कि मजुमदार ने। कौशाम्बी का तो किसने किया था, तो मजुमदार ने, मजुमदार ने। तो अब देखिएगा मिलाइएगा, तो कौशाम्बी का मजुमदार हो गया, तो कितना हो गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे, तो डी का कौन सा हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा। तो चलिए डी का अब 1, अब मिलान की जीत करते हैं, चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है, 1 का 3, 1 का 3 कहाँ पे, देखिए मिलाइए ना, 1 का 3, 1 का 3 ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो अब छट गया, बाकी हमको लोगों को कोई मिलाना ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले बार क्या बोला गया कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। क्योंकि ये जो चांदी वगैरह मंगाते थे, ये कहाँ से मंगाते थे, तो ये राजस्थान से चांदी मंगाते थे हड़प्पा वासी जो है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि हड़प्पा से पहले की अगर बात की जाता है तो जो धात चांदी वगैरह के बाद कभी चर्चा नहीं हुई है, हड़प्पा वासी से ही चांदी की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो और वो चांदी चांदी मंगाते थे कहाँ से, तो राजस्थान से मंगाते थे, ठीक है। उससे पहले जो हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं तो लोग निवास करते थे या नहीं करते थे उसकी जानकारी हमें यही हड़प्पा से पहले की नहीं मिल पाती है। वैसे तो आप देखेंगे होंगे, कल का वीडियो हमने बताया था ये पाषाण काल के बारे में, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। तो अभी हमने देखा मृदभांड उसी को बोला जाता है, बर्तन को, जैसे हड्डिया वगैरह होता है ना उसी को बोला जाता है। तो क्या बोला था, लाल एवं काला मृदभांड बोला था ना, लाल एवं काला। और यही बोला जाएगा चित्रित एवं धूसर मृदभांड, तो वो हो जाएगा आर्ज का हो जाएगा। चित्रित बोल दिया, ठीक है, चित्रित एवं धूसर बोल देता है तो किसका हो जाता है, तो वो हो जाता है ये आर्ज का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको आंसर हम देखते हैं। तो देखिएगा अब एक ही को है, लाल है, केवल लाल है, काला तो है नहीं, लाल मार के आगे बढ़िए। आगे क्या बोला गया है, अब ये वाला पे आ जाते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा मोहनजोदड़ो, जब जो जानते हैं ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है, तो कहिए कि ये पड़ता है सिंध प्रांत में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, तो ये सिंध नदी के किनारे, ठीक है। सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी जो आप जानते हैं ना उसी के किनारे। तो अगर बात करते हैं तो वहां से आपको पशुपति का आपको क्या मिलता है, आपको जो मूर्ति मिलता है पशुपति का, उसकी पूजा की अगर बात करते हैं तो उसकी पूजा होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि वहां से कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। और जब हड़प्पा से, जब यानी कहने का मतलब क्या है, हड़प्पा घड़ी से इसकी पूजा हो रही है, तो क्योंकि हाँ हो रही है, ठीक है। अब जब हो रही है, या आपको मातृशक्ति की अगर हम बात करते हैं, मातृशक्ति की, तो मातृशक्ति की भी पूजा होती है। तो अभी हमने चर्चा किया कि हड़प्पा के बाद कौन आया है, तो क्योंकि हड़प्पा के बाद आर्ज आया है, तो आर्ज आया है, तो क्या इसे हम लोग पूर्व आर्ज नहीं बोल सकते हैं हड़प्पा वाले को, यानी आर्ज से पूर्व, पूर्व आर्ज। तो पूर्व आर्ज से क्या पूजा प्रचलन था ना, तो ये हाँ प्रचलन तो था। कुषाण तो काफी बाद का ये समस्या है, काफी बाद का ये मामला है। मौर्य काल तो काफी बाद का ये मामला है। उत्तर वैदिक काल तो इसको आपको आर्य के बाद आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं हुआ है। देखिएगा हाथी का हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। गाय की जो अगर चर्चा होगी तो गाय का जो चर्चा होगा आपको वैदिक काल में देखने को मिलेगा, हड़प्पा काल में बिल्कुल नहीं। जैसे में ही हड़प्पा काल में गाय दिख दिया, खल्लास कीजिए। हड़प्पा काल में गाय का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको गाय का महत्व आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कहिए कि वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हड़प्पा पढ़ रहे थे तो हड़प्पा में बिल्कुल नहीं, हड़प्पा यहाँ पे देखिए चर्चा किया है ना, तो हड़प्पा में गाय बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिएगा चान्होदड़ो, चान्होदड़ो कहाँ है, तो कहिए कि ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के कहाँ, सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान में है। कोट दीजिए, ये भी कहाँ है, तो कहिए कि ये पाकिस्तान में है, ठीक है। फिगर पार दे, चलिए फिगर पार देते हैं, देखिएगा अच्छे तरीके से हम लोग पार देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। अब सिंधु नदी निकलती है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखिएगा ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो, ये हो गया आपको कहाँ, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये आपको कौन सा हो गया, तो कहे कि चान्होदड़ो, चान्होदड़ो, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा हो गया, कोट दीजी, कोट दीजी, ठीक है। और ये देसलपुर की अगर बात करते हैं तो ये आपका कहाँ मिलता है, तो कि ये उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ है, तो कि देसलपुर है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो देखिएगा अगर पूछ देता है कि चान्होदड़ो कौन सी नदी पर है, तो ये भी हमें नदी का कौन सा देखा, तो कहे कि सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ठीक है। कौन बसा हुआ है, चान्होदड़ो बचा हुआ है, फिर कोटदीजी बटा हुआ है, और फिर एक तो और क्या है, आमरी, ठीक है। ये सभी के सभी की अगर हम बात करते हैं तो सभी पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे बैठा हुआ है, तो ये आपको बसा हुआ है कौन से, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। बस हाँ सिंधु नदी के किनारे। और सोहगौरा जो है ये आपको मौर्य काल से संबंधित है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। बाकी ये सभी के सभी कहाँ किससे संबंधित है, तो कहे कि हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है वो देखिएगा
कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, लोथल, लोथल से क्या मिला था? तो देखिएगा, लोथल से अगर बात बोलते हैं तो गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा समझते हैं? गोदी बाड़ा मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह समझते हैं जी? अरे वही जहाज जो रुकता है उसी को बोलते हैं। जूता हुआ खेत कहाँ से मिला था? तो कहे कि कालीबंगा से। तो अच्छा, एक मिनट और बताइए, कालीबंगा से केवल जूता हुआ से खेत ही प्राप्त हुआ मिला था? तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, और भी कुछ मिला था। तो क्या मिला था? तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं कालीबंगा से, तो अग्निकुंड की अगर हम बात कर देते हैं तो अग्निकुंड भी आपको कालीबंगा से मिला है। भूकंप के अगर साक्ष्य की अगर हम बात कर देते हैं तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहिए कि घग्घर नदी के, काली जी घरे घरे। ठीक है, घग्घर नदी के। कालीबंगा से कहाँ हुआ है? जूता जूता हुआ खेत का साक्ष्य। ये कालीबंगा पड़ता कहाँ है? तो कहिए कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, लोथल में आपको क्या हो गया? गोदीबाड़ा। ये लोथल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल की अगर बात करते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथ है बेचारा, इसलिए भोगिया भोग रहा है। ठीक है, कहाँ पे? तो अब ये गुजरना चाहता है। ठीक है, तो ये कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये हो गया। यहाँ पे आ जाइए, उसी का है अभी ऑप्शन में, कहीं दो तक ही ना था, बी तक देखें। धौलावीरा की बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो धौलावीरा से आपको क्या मिला है? तो देखिएगा, जल का उन्नत प्रबंध मिला है आपको, उन्नत प्रबंध मिला है। किसका मिला है भैया? तो उन्नत प्रबंध आपको किसका मिला है? तो जल का। बनवाली से आपको हल मिला है। क्या मिला है? तो कहिए कि हल मिला है। ठीक है, चलिएगा, ये बनवाली पड़ता कहाँ है? तो कहिए कि ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? तो ये हरियाणा में। अब मिलान करते हैं, देखिएगा, यहीं से हम देख लेते हैं ना पहले, लोथल का कौन से नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। वहां से क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो कहिए कि गोदीबाड़ा। और युगल सावधान की अगर हम बात करते हैं, यानी जोड़ा सावधान, जोड़ा मतलब कि समाधान, उसको सब की बात किया जा रहा है। ठीक है, जोड़ा समाधान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मिला है? तो ये आपको लोथल से ही मिला है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम बात करते हैं तो एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, और बी का एक हो जाएगा। मिलाते हैं, तो एक का दो, चलिए तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और बी का एक, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। धौलावीरा से हमने क्या देखा? कि जल का उन्नत प्रबंधन। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, तो हल की प्रकृति कहाँ देखे? तो बनवाली में मिला था। हल, हल अभी देखे ना जी, कहाँ लिखे हैं हल। तो डी का कौन सा हो जाएगा? तो तीन, तो डी का तीन एक ही गो में है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बढ़ना है। देख रहे हैं क्वेश्चन। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, तो अभी हमने देखा कहाँ से? तो जुते हुए खेत आपको कालीबंगा से मिला। कौन सी नदी के किनारे? तो कहिए कि घग्घर नदी के किनारे। कहाँ? तो कहिए कि ये राजस्थान में। ठीक है, चलिए और क्या मिले हैं? तो कहिए कि भूकंप के अगर साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कब ना दिक्कत है? नहीं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से अभी हमने देखा कौन सी नदी के किनारे? तो कहिए कि सिंधु नदी के किनारे। कहाँ? तो कहिए कि पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, आपको पशुपति की अगर हम बात करते हैं कि आकृति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से प्रांत में है? तो पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है, वहां पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ में है? तो कहिए कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, इंडिया मत लगा दीजिएगा। लोथल को अभी हमने देखा कौन सी नदी के किनारे है? तो कहिए कि भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्या हुआ है, तो आपको गोदीबाड़ा अभी हमने देखा, गोदीबाड़ा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा जूते हुए खेत का ऑप्शन नंबर दो। आगे क्या बोला गया? निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? अभी हमने चर्चा किया कालीबंगा से, बिल्कुल अब चर्चा नहीं करना, फट फट निकलना है। ठीक है, क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन कि मिलान कीजिए। तो लोथल, हड़प्पा की अगर बात करते हैं, लोथल की पहले बात, लोथल की अगर बात कर लेते हैं तो लोथल से अभी क्या मिला हुआ है? तो लोथल से आपको गोदीबाड़ा देखा था, तो दो का दो हो जाएगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिल जाएगा, तो सी का चार हो गया। मोहनजोदड़ो से आपको क्या हो गया? नतर्की की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, फिर उसके पशुपति का जो आकृति है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। और हड़प्पा से आपको क्या मिला था? समाधान। ठीक है, कौन समाधान? तो R37।
ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे हम ऑप्शन जिसमें अगर कुछ पता भी ना चले ना तो आपको यहाँ 3 से आप बिल्कुल 2 से ही, कभी कभी 1 से ही आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को पारंगत होना है, पीएचडी हासिल करना है, इतिहासकार बनना है कि नहीं भैया हम सभी बनवाई ही करेंगे, हमसे कोई क्वेश्चन छुटवा ही नहीं करेगा चाहिए, तब पता चलेगा कि आप ही छूट जाइएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको नहीं, आपको तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आप नहीं कर सकते हैं भाई, सब चीज को आपको नहीं पता हो सकता है, आप इतिहासकार थोड़े नहीं है। अगर ये चीज सब चीज के लग जाओगे ना कि हम पता करवे करेंगे तो वो दूसरा सब्जेक्ट आपको चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे गया। आपको थोड़ी नहीं इतिहासकार बनना है कि नहीं भैया हम इतिहासकार है बनवाई करेंगे, मास्टर को पता नहीं रहता है, आपको क्या लगता है। चलिए देखिएगा, अब कुछ मास्टर जो होते होंगे डिंग मार देते होंगे कि हाँ हम तो ये जानते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। मास्टर को क्या है, मास्टर को एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, उसी में 30 मार्क आप बन रहे हैं, थोड़े नहीं, कुछ नहीं, आपको सब सब्जेक्ट देखना पड़ता है। समझ रहे हैं कितना हेडेक रहता है सो। अब देखिएगा हड़प्पा की बात करते हैं, एक लोथल के पर जो हल्का आपको लग रहा है उसको देख लीजिए। लोथल की बात करते हैं तो लोथल से आपको गोदीवाड़ा देखिएगा तो एक कहाँ पे बी का 2 देखिएगा मिला, ये बी का 2 एक ही को ऑप्शन मिल रहा है, बाकी सब देखिए कट गया। बस देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं चिंता करना है। आगे देखते हैं क्या बोला गया कि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अभी हमने देखा हड़प्पा कौन सी नदी किनारे, तो कहे कि रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 1 का 3। अब मिलाइए 1 का 3 1 का 3 1 का 3 कहाँ गया, 1 का 3 देखिए 1 का 3 ये दोनों नहीं है तो इसको काट देते हैं, खत्म हो गया। बस अभी दोनों में से डिसाइड करना है। अब कालीबंगा काली जी घरे घरे, तो बी का क्या हो जाएगा 2, तो बी का 2 अब खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्या अब इसको करना है, बिल्कुल टाइम नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अभी हमने देखा कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, सैंधव सत्ता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सत्ता का महान स्नानागार की अगर बात करते हैं तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो क्या कि मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। अगर हम बात कर देते हैं तो ये व्यक्ति है जो सर जॉन मार्शल जो है, सर जॉन मार्शल, ये व्यक्ति कहते न है कि ये महान स्नानागार जो है ना, ये तत्कालीन यानी उस समय का आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या है, तो आश्चर्य आश्चर्यजनक निर्माण है, आश्चर्यजनक निर्माण है। किसके बारे में ये बोल रहे हैं, तो ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि महान स्नानागार के बारे में बोल रहे हैं, स्नानागार के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन बोले थे, सर्जन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, कहां से, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे से। लोथल कौन सी नदी, तो भोगवा नदी, कहाँ, तो कहीं की गुजरात में। कालीबंगा तो घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ, तो राजस्थान में। हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे, कहाँ, तो पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत है। ठीक है, चलिए विशाल स्नानागार किस प्रताप से पाया गया, अभी हमने देखा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल नहीं इस पर टाइम देना है। सिंधु सत्ता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य के बारे में पहचानना। नगरों और नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल यहाँ पे नगरों और जो नलिया जो व्यवस्था किया एकदम अच्छा था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो हमें अभी चर्चा किया कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना और पशुपति का भी, तो ये भी सही है। तो लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं, लोहे से परिचित 600 ईसा पूर्व के आसपास में सब होता है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। और ये कब से कब तक है हड़प्पा सभ्यता, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये कहाँ 600, ये कहाँ 1750, तो इसीलिए ये नहीं पूछा गया, असत्य पूछा गया था, इसलिए ये सही है। आगे देखिएगा इस पे अब आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, आलमगीरपुर। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं तो ये इस तरीके से बसा हुआ था, ये इस तरीके से क्या था, ये बसा हुआ था कौन, हड़प्पा। ऊपर की अगर बात कर देते हैं तो ये ऊपर में कौन था, मांडा। कौन से नदी के किनारे, तो कहीं की चिनाब नदी के, लगभग त्रिकोणीय आकार जैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लीजिए अब हो गया।
ईद का यहाँ पे अगर बोल देते हैं तो ये बलूचिस्तान प्रांत है। सुत का यहाँ पे क्या है, तो सुत का गेंडोर है। यहाँ पे क्या था, तो कहिए कि सुत का गेंडोर, ठीक है, सुत का गेंडोर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो कहे कि दैमाबाद। ये दैमाबाद की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन सी नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ, तो कहे कि महाराष्ट्र में, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये यहाँ पे, तो कहिए कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे, सॉरी, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे, तो कहिए कि ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछना, आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि यूपी में। हमको क्या जरूरी है इस तरह का फिगर बनाना, इसीलिए ताकि आपके भेजा में घुस जाए, ठीक है। उनकी हर एक बतवा ना आपके दिमाग में नचता होगा ना, उसी तरह से ये नचे। आपने कहा खाया, अच्छा 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 ये खाया, अरे फाजुल चीज है वो सब चीज। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे, कहाँ, गुजरात में। दोनों को दोनों सही है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा अभी हमने देखा राजस्थान में है। दिया कहाँ है ये, तो धर लीजिए इसको, एकदम मार दीजिए गोली सीधा। ये तो हरियाणा कहाँ से दे दिया, यही आपका गलत है, अब यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोपड़ कहाँ, पंजाब में, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो अभी हमने देखा कालीबंगा ये कहाँ भैया है, कि राजस्थान में है, ठीक है। लोथल कहाँ है जी, तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, गुजरात, मोदी जी जहाँ के है ना वहीं के। आलमगीरपुर ये कहाँ है, यूपी में। और ये हुलास भी कहाँ है, तो ये यूपी में। तो एक जहां जहां है उसको लपेटिए, देखिएगा ऐसे लपटा गया। लोथल जहां है, नहीं भी पता रहेगा ना तो आपको धर लीजिएगा, लोथल देखिएगा, दो लोथल यहाँ, इसको लपेट दीजिए, ऐसे ही ऑप्शन छट करके आगे, काहे को मेहनत करना है भाई, लेकिन हाँ तरीके से। आगे देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कौन से नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो सही है, हमें नहीं पूछा गया है। बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में, बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी ये कहाँ है, तो ये है आपको हरियाणा में है, हरियाणा में है। और ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे क्या है, तो सबसे बड़ा आपको हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा आपको हड़प्पा स्थल है कौन, राखीगढ़ी। ये राजस्थान नहीं बल्कि ये कहाँ, तो कहिए कि हरियाणा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, राखीगढ़ी। क्या बोला गया है, सुमेलित करना है। तो मांडा अभी हमने देखा कहाँ, तो ये कौन सी नदी के किनारे, तो कहे कि चिनाब नदी के किनारे। कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो एक का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ, तो कहिए कि प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो कौन सा हो जाएगा, दो का चार हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ, तो कहिए कि राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे। तो कहाँ गया, सी का एक हो जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ, तो आपको देखा भी, ये भारत का सबसे बड़ा है, जो हड़प्पा स्थल में भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है। कहाँ, तो भारत का। कौन सा हो जाएगा, ये हरियाणा। तो दो का, ऐसे डी का दो मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा भाई जी, तो तीन, एक का तीन, एक ही का ऑप्शन है, बस चिंता नहीं करना। आगे देखिएगा, मिलान कीजिएगा, देखिएगा अब सब कुछ नहीं पता हो सकता है। देखिएगा बालू दिया है, नहीं पता है। पाडरी दिया है, बिल्कुल नहीं, हमें भी नहीं पता। तो क्या आप छोड़ देंगे क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा बन जाएगा। अभी हमने देखा मांडा, मांडा की अगर बात करते हैं तो मांडा कौन सी नदी के किनारे है, तो कहे कि चिनाब नदी के किनारे। कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। हुलास के तो बारे में अभी हमने देखा, यूपी में है, ठीक है। देखिएगा कैसे बन जाता है। बी का कौन सा हो जाएगा, जो याद है वही वाला देखिए ना भाई पहले। तो बी का कौन सा है, तो बी का आपको हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, बी का दो। अब देखिएगा मिलान करते हैं, पहले देखते हैं बी का क्या हो गया जी, आ जाइए। बी का दो, बी का दो, देखिएगा ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया, काट दिए ना। अब दुइयों को बच रहा है 50-50, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हुलास। तो हुलास कहाँ देखा, यूपी में। देखिएगा यूपी कहाँ पे है जी, उत्तर प्रदेश। डी के एक, डी का एक मिला लीजिए, देख लीजिए डी का एक कहाँ पे आ रहा है, डी का एक। अब एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, कुछ मिस्टेक तो कर दिए ना भाई।
रुकिए 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 रुकिए, 32 ना है जी। हाँ रुकिए, हुलास, डी का एक, अच्छा रुक जाइए, मिस्टेक कर दिया कहीं, बी का दो होगा ना जी, तो बी का दो होगा। रुकिए रुकिए, कुछ मिस्टेक हो गया है लगता है, हाँ जी, बी का दो होगा ना, तो बी का दो होगा तो सही तो है, तो डी का एक सही तो चल रहा है जी भाई जी, फिर से देख लीजिए, सही तो चल रहा था। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपको दो हो जाएगा। चलिए मिलाइए, बी का दो कहाँ गया जी, बी का दो, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, दो बच गया। हमें अब बचा कौन सा, तो अब डी का देख लीजिए, डी का एक हो जाएगा, डी का एक कहाँ पे गया, डी का एक मिलाइए, डी का एक, हाँ एक ही को बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में अवस्थित है, तो अभी हमने चर्चा किया, अभी सिंध वाला देखा था ना, ये वाला इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था ना, यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से हमने अभी देखा था, ये तो सिंधु नदी है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो देखा, तो मोहनजोदड़ो देखा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको कोट दीजी देखा, तो कहिए कि हाँ देखा। यहाँ पे आपको चान्होदड़ो देखा, तो कहिए कि हाँ देखा, चान्होदड़ो देखा। यहाँ पे आपने आमरी देखा, तो कहिए कि हाँ देखा। अब देखिए हड़प्पा कहाँ है, तो देखिएगा पूछा क्या गया, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत में यही आपको चार है। सुरकोटदा की अगर बात करते हैं, देखिएगा ऑप्शन को पहले छाटते हैं, ठीक है, देखिएगा सुरकोटदा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है, तो कि ये गुजरात में है, तो ये तो इंडिया में हो गया। तो अब चार जहां पे उसको लपेटिए, इसमें है, इसमें खत्म हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, अब बच गया, दो को बच गया। अगर हम बात कर देते हैं हड़प्पा कहाँ है, तो ये आपको पंजाब प्रांत में है, अभी हमने चर्चा किया था कौन से नदी के किनारे, तो आपको ये हड़प्पा, हड़प्पा की अगर बात करते हैं रावी नदी के किनारे, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा तो हड़प्पा एक तो खत्म हो गया, अब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दो। देख रहे हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो अभी देखिएगा, अभी पारवे किए हैं, देखिए पारवे किए हैं, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर तीन। चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन, तो चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन, देखिएगा चान्होदड़ो के बारे में अगर विशेषता पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दुर्ग की अगर बात कर देते हैं तो दुर्ग यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दुर्ग की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जो घेरे जाते हैं ना वो दुर्ग यहाँ पे आपको चान्होदड़ो में देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं तो बकराकार ईंट का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो बकराकार ईंट का प्रयोग जो हुआ है आपको चान्होदड़ो में देखने को मिलेगा, लेकिन दुर्ग यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और इसके उत्खनन का निर्देशन कौन दिया था, तो जे.एच. मैके ने दिया था। किसने दिया था, तो जे.एच. मैके के निर्देशन में इसको उत्खनन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, अब तो आलमगीरपुर कहाँ है, तो एक यूपी में है। हड़प्पा कहाँ है, तो ये पंजाब प्रांत में है, तो पंजाब किसका पंजाब, तो ये पाकिस्तान का पंजाब, पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। लोथल ये कहाँ है, तो कि ये गुजरात में है। कालीबंगा ये कहाँ है, तो कि ये राजस्थान में है। तो अब एक ही सामने ना आपके बच गया, ऑप्शन नंबर दो। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है, रंगपुर जो पड़ता है ये आपको सौराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ, तो सौराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है। पंजाब में हमने देखा का हड़प्पा देखा, ठीक है। राजस्थान में क्या देखा, तो कालीबंगा देखा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब देखिएगा दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। अब देखिएगा अगर बात करते हैं दधेरी एक हड़प्पीय पूरा स्थल है, तो ये कहाँ है, तो ये कि पंजाब प्रांत में पड़ता है, ठीक है। तो अब पंजाब प्रांत में पड़ता है तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले पे देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, ठीक है। तो देखिएगा भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिएगा हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा कहाँ है, तो ये
तो ये पंजाब प्रांत, कहाँ का पंजाब प्रांत, तो कहिए कि ये पाकिस्तान के प्रांत में है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। लोथल ये कहाँ है, तो कहिए कि ये गुजरात में है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में नहीं में है जी। हम्म। और मोहनजोदड़ो ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, तो एक ही को तो बच गया भारत में, लोथल। ठीक, आगे देखिएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल। लोथल याद आ रहा है, लोथ है बेचारा इसीलिए भोगिया भोग रहा है। तो कौन सी नदी, तो भोगवा नदी। कहाँ भैया, तो ये गुजरात राज्य में है। समझ में आया, भेजा में घुस रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाले पर देख लेते हैं। ये वाला क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो अभी हमने चर्चा किया, कहाँ, गुजरात में। कौन सी नदी, तो भोगवा नदी। इतना बार हम लिखेंगे ना कि भेजा में घुस जाएगा, ना तो मार देंगे सीधा गोली। समझ में आ रहा है ना, नहीं याद होगा तो। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। पतन नगर समझते हैं? अरे भैया बंदरगाह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बंदरगाह। तो बंदरगाह मतलब क्या, अरे वही गोदी बाड़ा, ठीक है, जहां पे लोग, लोग नहीं, बंदर नहीं, जहाज, ठीक है, पानी वाला जहाज ठहरता है, पानी वगैरह में जो आता है ना, सामान वगैरह लेकर के वहां उतारता है। तो कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ था, तो लोथल में था। और लोथल से ही आपको युगल समाधान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो युगल समाधान देखने को मिलता है। कब दिक्कत है, तो नहीं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल का बंदरगाह है? अभी हमने चर्चा किया, 2 हो जाएगा। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल। हल अब की अब हमने चर्चा किया है, तो कहाँ से मिला था, तो कहिए कि बनवाली से। ये बनवाली कहाँ पड़ता है भैया, तो ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा तो जान रहे हैं ना, वही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भेजा में घुस रहा है ना अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो कालीबंगा तो है, जो राजस्थान में पड़ता है, तो कहिए कि हाँ ये तो है, तो ये तो खत्म। रोपड़, अरे भैया ये तो पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो कहिए कि ये पाकिस्तान में, ये तो है, तो ये भी खत्म। पाटलिपुत्रा भैया ये नहीं है, लोथल तो है, ये था। आगे देखिएगा, अगले पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल। तो अभी हमने चर्चा किया, हड़प्पा का बृहद स्थल कौन था जी भारत में, अभी हमने चर्चा किया है ना। वो कौन था, तो कहिए कि राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी कहाँ है भाई जी, तो कहिए कि ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है, हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ, तो ये राजस्थान में, ठीक है। धौलावीरा ये कहाँ मिल जाएगा, तो आपको गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लोथल की बात करते हैं, तो ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। चलिए अगले पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल चर्चा किया अभी, राखी गढ़ी। क्या अभी चर्चा करें, अभी तो चर्चा किया था। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो कौन सी, तो अभी हमने चर्चा किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, पहले तो आप देखिएगा सिंधु नदी के तो देखा था, और एक झेलम था और एक चिनाब था। तो ठीक है, तो मांडा की अगर बात कर देते हैं, तो मांडा आपको कहाँ मिलता है, तो आपको चिनाब नदी के किनारे मिलता था। तो सिंधु झेलम तो ऐसे समझ में आ गया। तो देखिएगा, अगर नहीं कुछ भी पता चले तो पहले 2 ऑप्शन को देख लीजिए, पहला दूसरा, ठीक है। और देखिएगा, गंगा तो बिल्कुल नहीं था, तो इसको 4 जहां जहां पे है, तो ये भी तो ऐसे कट गया, ये भी ऐसे कट गया। अब झेलम था भी, सिंधु था, झेलम और एक चिनाब था। हाँ, सिंधु, झेलम और एक चिनाब। क्योंकि देखिएगा देखिएगा देखिए बताते, ये वाले ऊपर वाला क्या है, सिंधु, और बीच वाला क्या है, तो झेलम है। और चिनाब कहाँ है, तो नीचे है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो बीचवा में ये कहाँ जाएगा। अरे इसको भी लेंगे ना जी, कि नहीं लेंगे, समझ में आ गया। अरे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए फिर से समझाते हैं। चलिए देखिए कीजिए, देखिए सबसे ऊपर वाला जो नदी देख रहे हैं, तो कि हाँ देखा, तो देखा तुझे तो, अब देखिएगा, देखा तो उस पर में क्या हो गया, तो पर में सिंधु। फिर ये बीच वाला कौन सा है, तो कहिए कि ये झेलम है। अब इसकी बात कर देते हैं, ये वाला तो सिंधु झेलम है, एक बात कौन सा हो जाएगा, तो ये चिनाब हो जाएगा। तो भैया चिनाब तक मांडा कहाँ बैठा हुआ था, मांडा चिनाब नदी के किनारे। और सिंधु में तो देखबे किए उतना मनी, मोहनजोदड़ो देखा, चान्होदड़ो देखा,
आमरी देखा, कोडदीजी देखा, ये सब तो आपको सिंधु पे देखबे किए। तो यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला नदिया का नहीं रहा है, तो इसीलिए आपको ये भी लेकर के चलना है। तो देखे रहे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा सा घुमा दिया है। तो ये भी होगा, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। भेजा में घुस गया। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग अभी हमने देखा कि आपको मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो कहे कि हाँ मातृशक्ति में तो विश्वास करते थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या बोला है तो समझिए अच्छे तरीके से, ये तो बनवाइए लिए हैं भाई जी। हाँ यहाँ तक तो नहीं देखा था ना, 51 से हम लोग को कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। हाँ यहाँ से देखना, सिंधु घाटी लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी लोग किस पशुपति की हमने चर्चा किया था, तो कहे कि हाँ पशुपति की तो चर्चा किया था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल के निर्देश में खोजा गया था। किनके द्वारा, तो एक दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और एक व्यक्ति कौन थे, तो राखल दास बनर्जी। चलिए क्या बोला है, सिंधु सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा, तो राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी बिल्कुल है, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें पूछा है नहीं। ठीक है चलिए, लोथल का खोज की अगर बात कर देते हैं, तो लोथल का खोज किसने किया था, तो राव, बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है नहीं। सुरकोटदा की बात कर देते हैं, तो सुरकोटदा का कौन, जेपी जोशी ने किया था, जो बिल्कुल सही है, तो ये होगा नहीं। धौलावीरा की खोज ये बीके थापर ने नहीं किया था, किसने किया था, तो RS बिष्ट ने किया था, तो हमें नहीं पूछा है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक चलिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा था वो कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, तो कनिंघम थे। ये भारतीय पुरातत्व के व्यक्ति थे, इन्होंने ही कहा था कि हड़प्पा के काय को खोज रहा है भाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि बस मन नहीं कर रहा, बस देखिए मोटिवेट रहिए खुद को एकदम, क्योंकि आपको लोगों से हट करके कुछ काम करना है ना, तो कुछ तो हट के करना पड़ेगा, वरना भतेरे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लग रहा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो ये RD बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, MK दीक्षित और ये बस, ये तीनों के तीनों हैं। और ये BS स्मिथ की अगर बात करते हैं तो ये इतिहासकार है। ठीक है, इतिहासकार है, ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। ठीक, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कहां से मिले थे, तो ये कालीबंगा से मिला था। ठीक है चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अभी हमने चर्चा किया था लोहा का, 600 ईसा पूर्व में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो आलमगीरपुर कहाँ है, तो कहे कि हिंडन नदी, ये तो यूपी में पड़ जाता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। घग्गर तो आपको उसके आसपास में दिखेगा। लोथल ये तो गुजरात में पड़ जाता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये तो सिंध में, तो घग्गर ये हरियाणा के आसपास में ही देखने को मिलता है, राजस्थान के आसपास के एरिया में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बनवाली। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा भाई जी। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही कह रहा है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं, अरे भैया चांदी मंगवाता था ना, सोना भी मंगवाता था, बहुत सारे चीज ये मंगवाया है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 3 जहां जहां इसको लपेटिए, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 छट के ऐसे ही आ गया। आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन होता है। देखिएगा अब ऊपर में चलते हैं। ठीक है चलिए, यहां तक तो हम बना लिया था। यहां देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का कारण का, देखिएगा सोने के सिक्के, आहत मुद्रा वाले चांदी के सिक्के, लोहे का हल। देखिए लोहे की बात कर रहे थे तो 600 ईसा पूर्व के आसपास की यह घटना है। ठीक है, तो खत्म हो गया। नगर,
यानी हड़प्पा की सभ्यता की बात है तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है। ठीक है, तो ये तो इससे पहले तो ये हो जाएगा, 3 से पहले तो 4 आएगा, तो 3 से पहले 4 आना चाहिए, तो ये 3 के बाद 4 आया है, इसको काट दिया, देखें कट गया ना, देखिए कट गया। अब देखिएगा सोने के सिक्के की अगर बात करते हैं तो ये कौन चलाया था, तो यूनानियों ने चलाया था, यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में, उसके पहले चांदी के सिक्का को चला दिया गया था। तो यानी सोना के सिक्के के पहले अब कौन सा आ जाएगा, तो चांदी आ जाएगा। ठीक है, तो एक के पहले 2 आएगा, तो एक के पहले 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि हाथी का नहीं सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का किया था। आसान क्वेश्चन, कई बार आपने बनाया होगा। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो ये कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए इसकी खोज की अगर बात करते हैं तो किसने खोज किया था, तो राव ने किया था। कौन सी नदी, तो भोगवा नदी। याद आ रहा है सब, कहां, तो गुजरात में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये तो बना लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, विलुप्त हो गया, तब तो खोद के निकाला गया था, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। 2 बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, अब देखते हैं क्या ये वाला इससे रिलेटेड है, कथन कारण से रिलेटेड है, तो देखिए नहीं, कथन कारण से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं करता, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है। ये शैलकृत स्थापत्य समझते हैं, जिस समय क्या होता था कि पानी का उन्नत व्यवस्था, जिसमें पानी को स्टोर करने के लिए जो रिजर्वर होता ना है, वो वाला की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मिलता है कहाँ, तो जल का उन्नत प्रबंधन, अभी हमने चर्चा किया था, ये धौलावीरा में मिला था। ठीक है, ये धौलावीरा में, तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक, अब यहीं पे आपको जल का उन्नत प्रबंध यानी शैलकृत स्थापत्य जो मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो अभी हमने देखा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो 3 भागों में विभक्त की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो वो है आपका धौलावीरा। ठीक है, कहाँ गया जी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ है, नगर को 3 भागों, किलो में मध्य भाग निचला भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ, ये धौलावीरा में। ठीक है, चलिए एक उन्नत जल प्रबंधन, अभी हमने चर्चा किया धौलावीरा, देख रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लेना, क्या बोला गया है देखिएगा। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो वहां से क्या मिला था, तो मानव समाधान मिला था। ठीक है, ये पड़ता कहाँ है, आपको यूपी में देखने को मिलता है, वहां से जो हाल ही में उत्खनन किया गया है, जहां से आपको मानव समाधान मिला है। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं, वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले खेती किसने किया था, तो आपको भारत में किया गया था कपास की खेती। ये आपको जो मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिलता है, कहां से, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो करते हैं विचार। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है, धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्व धर्म का नहीं था, जिस तरह से आज या फिर उसके बाद में जब बौद्ध जो 600 ईसा पूर्व के आसपास में देखते हैं, तो उस टाइम क्या था कि धर्मों का वर्चस्व काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। उस टाइम की अगर बात, फिर उसके बाद में आप ये मध्यकालीन भारत में आइएगा तो धर्म का भी वर्चस्व आपको देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं था, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जी भाई जी, सही तो कह रहे हैं जी। हाँ, उस काल में भारत में कपास वस्त्र से बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। अभी हमने चर्चा किया कि मोहनजोदड़ो से ही आपको सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल सही बात है, विशाल। एक मिनट, पूछा कोची गया, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, तो उनके विशाल महल और मंदिर कहाँ से होगा भाई
मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था, मंदिर का चर्चा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा में अगर हम आप जाइएगा तो हड़प्पा में आपको मंदिर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, हम भी कंफ्यूज कर गए तब ना। हड़प्पा में आपको मंदिर नहीं देखने को मिलता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो अब एक जहां पे है यहाँ पे लपेट दिया, ठीक है। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। देखिएगा पशुपति की भी आपको हमने अभी चर्चा किया कि पशुपति का पूजा किया जाता था और मातृ देवी की भी पूजा होती थी, मातृ देवी का उपासना होता था, मातृ देवी दोनों का होता था। तो अभी इसको रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब देखिएगा हड़प्पा में अगर घोड़ा की अगर बात करते हैं तो इसमें घोड़ा का कहीं भी आपको चर्चा नहीं मिलता है, ठीक है, लिपि वगैरह पे नहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन घोड़ा की अगर बात करते हैं, इसकी बात सुरकोटदा की, सुरकोटदा की, तो यहाँ से घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी घोड़ा के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब समझ गए होंगे, समझ गया, समझ में आ गया ना। घोड़ा के अवशेष मिले, लेकिन इनके लिपियों पर, मुहरों पर यह सब घोड़ा का चित्र अंकित नहीं है, लेकिन अवशेष मिला है। हो सकता है किसी कारणवश आया होगा। अगर ये घोड़ा का उपयोग करते तो चित्रों या मुहरों पर जैसे और सब आपको बाघ का, आपको ये सब का, बकरी का, हिरन का, हाथी का, गैंडा का, इस सब का आपको चित्र मिल रहा है, तो घोड़ा का काहे नहीं हो सकता था। समझ में आ गया ना, इसी वजह से। लेकिन ये सब जो बताया सब का था, घोड़ा का, शेर का, ये सब का आपको नहीं मिलता है। दो चीज का आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी गलत है। चलिए, तो केवल दो सही, तो ऑप्शन नंबर दो बी। आगे क्या बोला गया है, निम्न स्थानों पर एक स्थान सिंधु घाटी सत्ता से संबंध वृषभ मुद्रा, ये जो ऐसा बाबू साहब बैठे हुए हैं ना, प्राप्त हुई है। कहां से, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। कौन सी नदी, सिंधु, कहां, पाकिस्तान। चलिए, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो अभी हमने चर्चा किया घोड़ा का, चर्चा किया ना, घोड़ा का नहीं मिलता है। क्या बोला गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सप्ताह में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर का। शेर का प्राप्त सिंधु घाटी सप्ताह में शेर है ये नहीं, ठीक है। घोड़ा का तो मिलवे किया था सुरकोटदा से, अभी हमने चर्चा किया सुरकोटदा से मिला था, अवशेष मिला था ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो देखिएगा, ये मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की अगर बात करते हैं, सिंह युक्त देवता की अगर बात करते हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ, ये कालीबंगा पड़ता है कहाँ है भाई जी, तो देखिएगा ये कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। अब ये राजस्थान की अगर हम बात कर दिया, तो राजस्थान की अगर बात किया है, और सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए, लोथल की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि ये गुजरात में पड़ता है। बनवाली कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि ये आपको हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगले बार, निम्नलिखित में से कौन सी सप्ताह नील नदी के तट पर पनपी है। नील नदी याद आ रहा है, देखिएगा हम चर्चा करते, थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए, बन गया और का, चलिए पूरा देखें, बन गया ना। चलिए देखे, अब ये हमारा इंडिया हो गया ना जी, अरे इंडिया हुआ ना। ये आपको कौन सा हो गया, ये आपको अरब प्रायद्वीप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। नील नदी यहीं से निकलती है, यही भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो यही मिस्र की सभ्यता यहीं पनपी थी। मिस्र देश यहीं पे है ना, तो मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, तो एक ट्रिक है, ए मामू इका, जैसे में हम याद पढ़ते थे उस टाइम की बात किया जा रहा है।
तो भूल जाते थे ना, तो इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाया था। ठीक है, ए मामू ई का उत्तर से किधर की ओर, दक्षिण की ओर। ए मामू ई का, तो ए से आपको एज टेक, ठीक है। मामू से माया, आपको याद आ जाएगा। ये माँ से क्या हो जाएगा, माया। अब मुंह से क्या हो जाएगा, मुइस्का, मुइस्का। और इका से इका, ठीक है ना। ए मामू इका, बोलते ना मघी में, बोलते ना ए मामू इका कर दिए, होता है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एजटेक। ये हो गया, तो ये तो खत्म, ये खत्म। माया, माया ये तो मुस्का है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सब देखिएगा, सब क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सोल्व करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन को हमने छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है। कहां तक देखा, वहां से तक। ये इसका देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो वो सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन था। तो अब वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, थोड़ा मेहनत लगता है भाई साहब, तो बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, खराब लगा तो भी बताइएगा। ठीक है, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी थोड़ा अच्छे तरीके से बताते और भी कंटेंट आपके सामने अवेलेबल होता। जैसे में थोड़ा सा क्या होता है ना कि उत्सुकता हर किसी की होती है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं, तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, कोई अपने होंगे तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।